भाई एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि पूरी दुनिया स्टोन की बन गई हो, ना इंटरनेट, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना ह्यूमंस, सिर्फ साइलेंस। एंड फिर 3700 ईयर्स बाद एक लड़का उठता है एंड बोलता है कि लाइक मैं साइंस की मदद से पूरी दुनिया को फिर से रीबिल्ड करने वाला हूँ। ये है डॉक्टर स्टोन एंड आज हम बात करने वाले इसके एपिसोड 1 के बारे में, जिसका नाम है स्टोन वर्ल्ड। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक एनिमे नहीं, ये एक सिविलाइजेशन का रिस्टार्ट करने वाली स्टोरी है। इसकी शुरुआत होती है एक नॉर्मल स्कूल डे से। है ताइजू ओकिको, एक सिंपल, इमोशनल और थोड़ा सा डम टाइप का बंदा, लेकिन एक चीज में वो मॉन्स्टर जैसा है, स्टेमिना। भाई की बॉडी लिटरली टैंक जैसी है, पर आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाइनली वो 5 साल के बाद वो अपनी क्रश यूजुरिहा को प्रपोज करने वाला है। सीन बहुत होलसम है। ताइजू नर्वस होकर ट्री के पास खड़ा होता है, हार्ट लिटरली मशीन गन की तरह चल रही होती है, और उसका बेस्ट फ्रेंड सेंकू उसके सामने टोटली ऑपोजिट, कूल, काम और साइंस का पागल साइंटिस्ट। सेंको ताइजू को टीज करके बोलता है फाइनली कन्फेस करेगा क्या? लगता है 10 बिलियन% टाइम आ गया है। एंड ऑनेस्टली यही से हमें दोनों की पर्सनली समझ आती है। ताइजू इमोशंस एंड सेंकू ब्रेन्स, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है लेकिन कंप्लीटली ऑपोजिट। अब यहाँ पे एनीमे हमें सेंकू का कैरेक्टर एक्चुअल में दिखाना शुरू करता है। भाई लिटरली साइंस का एक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है। स्कूल किड्स केमिस्ट्री में सिर्फ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये बंदा रॉकेट्स और फॉर्मूलाज की बातें कर रहा होता है। उसका गोल सिंपल है, साइंस से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाना। और एक इंपॉर्टेंट डिटेल, सेंकू नेचर को भी साइंस की नजर से देखता है। बाकी लोग स्काई देख के ब्यूटीफुल बोलते हैं, वहीं पे सेंकू स्काई देख के एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लेन कर देता है। तो फाइनली शाम हो जाती है एंड ताइजू फाइनली यूजुरिहा को स्कूल के बाहर बुलाता है। पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। भाई लिटरली 5 साल से हिम्मत जुटा के आज फाइनली बोलने वाला होता है। एंड फाइनली वो बोलने ही वाला होता है, वो बोलता है यूजुरिहा मैं। एंड तभी सडनली स्काई में एक वियर्ड ग्रीन लाइट फ्लैश होती है। एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज जैसा लगता है, बर्ड्स, पीपल्स, कार्स, एवरीथिंग। एंड फिर पूरी दुनिया स्टोन की बनने लगती है। ये सीन ऑनेस्टली काफी इंसेन था। पैनिक, स्क्रीम्स, लोग भाग रहे हैं, प्लेन क्रैश कर रहे हैं एंड किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है असल में। ताइजू इंस्टिंक्टिवली यूजुरिहा को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, बट यूजलेस, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड वो खुद भी स्टोन का बन जाता है। एंड बस ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म। अब यहाँ एनीमे एक बहुत क्रीपी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। टाइम पास होता रहता है, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, बिल्डिंग्स टूटने लगती है, नेचर सिटी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, रोड्स पे जंगल उग जाते हैं, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं एंड सभी ह्यूमंस स्टिल स्टैचू बनकर रहते हैं। ये पार्ट बहुत सिंबॉलिक है। एनिमे लिटरली दिखा रहा है कि नेचर को ह्यूमंस की जरूरत नहीं। अगर ह्यूमंस डिसअपीयर हो जाएगी तो नेचर परफेक्टली कंटिन्यू करती रहेगी। अब एक चीज सबसे शॉकिंग रिवील होता है। हमें पता चलता है कि ताइजू एक्चुअली पूरे टाइम कॉन्शियस था। मतलब 3700 ईयर्स तक उसका माइंड एक्टिव था। ब्रो जस्ट इमेजिन, ना मूवमेंट, ना वॉइस, ना विजन, सिर्फ वो सोच रहा है। एंड उसके सर्वाइव करने की रीजन सिर्फ एक ही है, यूजुरिहा। उसका लव टुवर्ड्स यूजुरिहा उसको मेंटली एक्टिव रखता है। और यहाँ हमें एनीमे इनडायरेक्टली दिखा भी रहा है कि ह्यूमंस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर मेंटल या फिर स्किल्स नहीं, मसल्स या इंटेलिजेंस नहीं होती, विल पावर होती है। एंड एक दिन फाइनली ताइजू का स्टोन क्रैक हो जाता है एंड वो फाइनली फ्री हो जाता है। फाइनली 3700 ईयर्स लेटर। इमेजिन वो फीलिंग, पूरा वर्ल्ड खत्म, नो सिविलाइजेशंस, सिर्फ जंगल। ताइजू शॉक हो जाता है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, नेचर एवरीवेयर। लेकिन फिर उसको एक मैसेज दिखाई देता है, फॉलो द स्मोक। और यहाँ से एपिसोड का बेस्ट पार्ट शुरू हो जाता है। ताइजू स्मोक को फॉलो करता है एंड देखते ही प्योर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि सामने खड़ा होता है सेंकू अलाइव। और भाई अपना कैजुअली बोल देता है यो, जैसे कि कल ही मिला हो। अब यहाँ पे सेंकू का गीगा ब्रेन फुल्ली शाइन करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो पूरे 3700 ईयर्स कॉन्शियस था और उसने एग्जैक्ट डेज काउंट किए, 5738 ईयर्स, नो एक्चुअली अराउंड 3700 ईयर्स। एंड सेंकू एग्जैक्ट नंबर बोलता है विद प्योर कॉन्फिडेंस। यहाँ से हमें समझ आ जाता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है। सेंकू रिवील करता है कि उसने साइंस का यूज करके स्टोन से बाहर निकालने के फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया है। पर ऑनेस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि इसी सेकंड ह्यूमैनिटी का कमबैक फाइनली शुरू होता है। अब दोनों जंगल एक्सप्लोर करते हैं और भाई वर्ल्ड कंप्लीटली डिफरेंट बन चुकी है। एनिमल्स फ्रीली रोम कर रहे हैं, नेचर ने सिटीज को खा लिया है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का ऑलमोस्ट कोई भी साइन नहीं है। ताइजू बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उसको रियलाइज होता है कि जो दुनिया वो जानता था वो एक्चुअली में खत्म हो चुकी है। लेकिन सेंकू वो बड़ा एक्साइटेड है। उसके लिए लाइक ये एक चैलेंज है। वो लिटरली बोलता है कि साइंस की पावर से मैं सिविलाइजेशन को जीरो से रिबिल्ड करूंगा। एंड ये लाइन डॉक्टर स्टोन का पूरा एंटायर थीम को डिफाइन करती है। सेंकू एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमंस को वापस लाने के लिए पहले बेसिक्स चाहिए, फूड, शेल्टर, फायर, केमिकल्स। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड को रिक्रिएट करना, बट फ्रॉम स्क्रैच। और यहाँ पे एनिमे बहुत स्मार्टली साइंस को बहुत ही कूल बना देता है। नॉर्मली स्कूल में केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, बट यहाँ पे सेम साइंस सर्वाइवल वेपन बन जाता है। सेंको एक साइंटिस्ट नहीं लगता, वो एक सिविलाइजेशन आर्किटेक्ट लगता है। अब ताइजू का फर्स्ट गोल सिंपल है, यूजुरिहा को बचाना। दोनों उसकी स्टैचू लोकेशन पे जाते हैं एंड थैंकफुली वो सेफ होती है।
ताइजू रिलीव करता है कि 37 साल बाद भी उसका लव लिटरली सेम प्लेस पे खड़ा है। ऑनेस्टली ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। अब सेंको फाइनली रिवील करता है कि उसने रिवाइवल फ्लूइड डिस्कवर कर लिया है। केव्स में बैठ के गुआनो से नाइट्रिक एसिड जनरेट होता है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से स्टोन बेक हुआ। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर स्टोन एक फैंटेसी एनिमे नहीं है। ऑलमोस्ट हर चीज रियल लाइफ साइंस पे बेस्ड है। सेंको कोई रैंडमली मैजिक पोशन नहीं बना रहा, वो एक्चुअल केमिस्ट्री यूज कर रहा है और इसी वजह से एनिमे अलग फील होता है। अब जब सब थोड़ा सा पीसफुल लग रहा होता है तभी सडनली डेंजर आ जाता है। एक ग्रुप ऑफ लायन अटैक कर देते हैं और भाई यहाँ पे रियलिटी हिट करती है। सिविलाइजेशन चली गई है, मतलब ह्यूमैनिटी अब टॉप प्रेडेटर नहीं रही, नेचर के रूल्स वापस आ गए हैं। काइजू यूजुरिहा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन लायंस के अगेंस्ट सर्वाइव करना इम्पॉसिबल जैसा लगता है। और तब सेंको एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो बोलता है हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन को रिवाइव करना पड़ेगा, मतलब एक ऐसा बंदा जिसके पास स्ट्रॉन्ग लाइक फाइटिंग स्पिरिट हो एंड पावर भी हो, क्योंकि बीइंग ए जीनियस सेंको के पास इतना विल पावर या फिर फोर्स नहीं है, इतना पावर नहीं है। एंड ताइजू भी लाइक उसकी बॉडी लाइक हैवी है बट लाइक ही कैन नॉट अटैक समवन। एंड यहाँ पे एंट्री होती है त्सुकाशा शिशिओ की। इस बंदे का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा कोल्ड था क्योंकि ये उस अपने टाइम पे जब 3700 ईयर्स पहले वो लाइक एक स्ट्रीट फाइटर भी था, बहुत मतलब पावर भी होल्ड करता है। वो एनिमे में उसको स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल प्रीमेट बोलता है और वो लिटरली ह्यूमन मॉन्स्टर है। सेंको रिवाइवल फ्लूइड यूज करता है एंड उसका स्टोन क्रैक होना चालू हो जाता है। एंड नेक्स्ट सेकंड त्सुकाशा रिवाइव होते ही बेयर हैंड से लायन को मार देता है। नो वेपन्स, नथिंग, जस्ट ब्रूट स्ट्रेंथ। ताइजू एंड सेंको लिटरली शॉक रह जाता है कि इस बंदे ने अपने बेयर हैंड से एक लायन को मार गिराया है, क्योंकि यहाँ हमें समझ आ रहा है कि फ्यूचर वर्ल्ड में सिर्फ ब्रेन एनफ नहीं है, स्ट्रेंथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। अब इनिशियली त्सुकाशा हेल्पफुल लगता है, वो फूड कलेक्ट करता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है, लेकिन फिर उसका एक डिस्टर्बिंग साइड रिवील होता है। वो दूसरे एडल्ट्स के स्टैचूज तोड़ देता है एंड उसका रीजन, उसका मानना है कि ओल्ड करप्ट एडल्ट्स ने ही दुनिया को खराब किया है, इसलिए वो सिर्फ यंग प्योर हार्टेड पीपल्स को रिवाइव करना चाहता है। यहाँ से सेंको और त्सुकाशा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। सेंको साइंस से ओल्ड सिविलाइजेशन वापस लाना चाहता है, त्सुकाशा एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड बनाना चाहता है। साइंस वर्सेस स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस वर्सेस प्यूरिटी। और यही डॉक्टर स्टोन का मेन आइडियोलॉजिकल वार बनने वाला है। सेंको इमीडिएटली समझ आता है कि त्सुकाशा डेंजरस है, क्योंकि अगर त्सुकाशा को रिवाइवल फ्लूइड मिल गया तो वो डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा रहेगा एंड कौन नहीं, मतलब एक डिक्टेटरशिप। और सेंको को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं। साइंस सबके लिए है, नॉट जस्ट सिलेक्टेड पीपल। यहाँ सेंको का कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि डिस्पाइट फिजिकली वीक होने के बाद भी वो मेंटली कभी बैक डाउन नहीं करता। एपिसोड के एंड में सेंको सीक्रेट रिवाइवल फार्मूला प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग करता है, क्योंकि अब उसको पता चल गया है रियल एनिमी स्टोन वर्ल्ड नहीं, ह्यूमंस खुद है। और फाइनल शॉट में हम देखते हैं डिस्ट्रॉयड सिविलाइजेशन, एक जीनियस साइंटिस्ट और एक मॉन्स्टर लेवल फाइटर, दोनों अपोजिट आइडियोलॉजीज के साथ। एंड यही से स्टार्ट होती है डॉक्टर स्टोन की कहानी। एंड ऑनेस्टली फर्स्ट एपिसोड ने ही प्रूव कर दिया था कि डॉक्टर स्टोन कोई नॉर्मल शोनेन एनिमे नहीं है। यहाँ फाइट से ज्यादा डेंजरस है नॉलेज, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन स्वॉर्ड या फिर पावर नहीं, साइंस है। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट एपिसोड में सेंको ऑफिशियली सिविलाइजेशन रिवील करना शुरू कर देता है और वहीं से रियल फन शुरू होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।